नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और आईएनडीआईए गठबंधन पर बहुत तीखा प्रहार किया था। उनका भाषण कांग्रेस नेता राहुल गांधी के भाषण के एक दिन बाद हुआ। राहुल गांधी ने भी तीखे हमले किए थे, तमाम आरोप लगाए और व्यक्तिगत हमले भी किए प्रधानमंत्री पर। कुछ ऐसी बातें भी कही जो असंसदीय थीं, जिन्हें संसद की कार्रवाई से निकालना पड़ा। इसके बाद जब प्रधानमंत्री ने अविश्वास प्रस्ताव पर उत्तर दिया, जो कि आवश्यक भी था, तो प्रधानमंत्री ने भी कांग्रेस और उनके शासनकाल में चली सरकारों को कटघरे में खड़ा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने भी चुन चुनकर कांग्रेस की खामियों को, कांग्रेस की सरकारों के कामों को उजागर किया और बताया कि कांग्रेस क्या क्या करती रही। मणिपुर पर तो जवाब दिया ही उन्होंने। उसके अलावा लगभग 2 घंटे के भाषण में प्रधानमंत्री ने कांग्रेस की विफलताओं, कांग्रेस सरकारों की विफलताओं को भी सिलसिलेवार उजागर किया। अब इस प्रधानमंत्री के भाषण से ही कांग्रेस तिलमिला गई है और 2 दिन से कांग्रेस के प्रवक्ता प्रधानमंत्री के भाषण को निशाना बना रहे हैं और प्रधानमंत्री पर आरोप लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सेना का अपमान कर दिया। उन्होंने मुद्दा बनाया है सेना का अपमान। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में जब कांग्रेस सरकारों की विफलता का उल्लेख किया था और कानून व्यवस्था पर अव्यवस्था की बात बताई थी, तब उन्होंने ये उल्लेख किया था कि किस तरह से कांग्रेस राज में एक द्वीप को श्रीलंका को सौंप दिया गया। मिजोरम में एक घटना हुई थी, उसमें वायुसेना का सहयोग लेना पड़ा था सरकार को। इसका भी प्रधानमंत्री ने उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि स्थिति कितनी भयावह थी कि वायुसेना का स्ट्राइक करना पड़ा। इन दोनों बातों को लेकर ही कांग्रेस कह रही है कि प्रधानमंत्री ने सेना का अपमान कर दिया। प्रधानमंत्री ने पंजाब में हुए ऑपरेशन का भी जिक्र किया था। अब कांग्रेस को लगता है कि प्रधानमंत्री ने सेना के क्षमता पर सवाल उठाया है और सेना का अपमान किया है, सेना की कार्रवाई का अपमान किया है। कांग्रेस भ्रमित कर रही है। दरअसल जो बात जिस संदर्भ में कही गई थी उसको उसी संदर्भ में लेना चाहिए। प्रधानमंत्री का आशय सिर्फ इतना था कि व्यवस्था कितनी बिगड़ गई थी कि उन सरकारों को सेना का सहयोग लेना पड़ा। और कांग्रेस जो बहुत बड़ी बातें कर रही है सेना के सम्मान की, उसका अपना इतिहास क्या है, सेना पर और उसकी कार्रवाइयों पर कांग्रेस का क्या रुख रहा है। अभी बहुत दिन नहीं हुए हैं जब भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी पुलवामा के बाद। पहले तो इन लोगों ने पुलवामा पर ही तमाम तरह की बातें कही और अपनी सरकार को ही दोषी ठहराने लगे। फिर बालाकोट हुआ। बालाकोट पर तो इन्होंने हद कर दी। कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं ने एक स्वर में बालाकोट पर सवाल खड़े और उसके सबूत मांगे, और सबूत भी मांगे विदेशी अखबारों में छपी हुई खबरों के आधार पर। इसमें सबसे आगे थे कपिल सिब्बल
जो अब कांग्रेस में तो नहीं है, लेकिन उस समय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, पूर्व गृह मंत्री चिदम्बरम, दिग्विजय सिंह और आईएनडीआईए की नेता ममता बनर्जी, ये सब बालाकोट पर सबूत मांग रहे थे कि बालाकोट में कितने लोग मारे गए। अपनी सरकार की, अपने सेना की, वायुसेना की क्षमताओं पर सवाल उठाने वाले ये सब कांग्रेसी ही थे, जो आज प्रधानमंत्री के भाषण पर सवाल उठा रहे हैं। इन्होंने खुद भारतीय सेना को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की थी। एक कांग्रेसी नेता ने तो जनरल बिपिन रावत के लिए ही अपशब्द बोल दिए थे, जो कि पहले सीडीएस थे। कांग्रेसी भूल गए कि वो कैसे सेना का सम्मान करते थे। मनमोहन सिंह की सरकार में 8 जनवरी 2013 को जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में एक घटना हुई थी। राजपूताना राइफल्स के 2 जवान लांस नायक हेमराज और सिपाही सुधाकर सिंह गश्त पर थे। पाकिस्तान बॉर्डर एक्शन टीम, जो कि खूंखार आतंकवादियों की टीम मानी जाती है, उन्होंने बॉर्डर क्रॉस करके 100 मीटर अंदर आकर भारतीय सैनिकों पर हमला किया था। भारतीय सैनिकों ने उनको कड़ा जवाब दिया, मुठभेड़ हुई, उसमें 2 जवान शहीद हुए। दोनों जवान हेमराज और सुधाकर सिंह शहीद हो गए। पाकिस्तान की इस आतंकवादियों की टीम ने, जो कि आतंकवादी होते हैं और पाकिस्तान की सेना ही उनको नियंत्रित करती है, पाकिस्तान बॉर्डर एक्शन टीम उसका नाम वो देते हैं, उसने एक सैनिक हेमराज सिंह का सिर काट लिया और सिर काटकर पाकिस्तानी सैनिक ले गए। उससे पूरे देश में बहुत बड़ा आक्रोश पैदा हुआ। ये सैनिक मथुरा का रहने वाला था। उसका शव जब सिर कटा, सब उसका मथुरा पहुंचा, तो पूरे देश में आक्रोश था, पूरे मथुरा में आक्रोश था, पूरे उत्तर प्रदेश में आक्रोश था। और उसके परिवार ने कहा कि जब तक सिर वापस नहीं आएगा तब तक हम अंत्येष्टि नहीं करेंगे। बहुत समझाने के बाद, आश्वासन के बाद जवान हेमराज सिंह की अंत्येष्टि हुई थी और इसका बदला लिया गया 2014 के बाद, जब केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार आई, तो उस सिर काटने वाले सैनिक को, आतंकवादी को ढूंढकर भारतीय सेना ने मारा। और ये अकेली घटना नहीं थी सैनिक का सिर काटने की। 2011 में भी ऐसी घटना हुई। तब भी जम्मू कश्मीर में 2 सैनिकों के सिर पाकिस्तानी काट कर ले गए थे। ये दोनों सैनिक, एक राजपूताना राइफल्स का और एक कुमायूं रेजिमेंट। तो भारतीय सेना का कितना सम्मान कांग्रेस और उसकी सरकारें करती रही हैं, ये किसी से छिपा नहीं, सब जगता है। लेकिन कांग्रेसियों की आदत है कि वो अपना इतिहास भूल जाते हैं। उन्हें अपना अतीत याद नहीं है। उन्होंने क्या कहा, क्या किया, इसका कोई उन्हें ज्ञान नहीं। उन्हें सिर्फ ये पता है कि नरेंद्र मोदी क्या बोल रहे हैं, अमित शाह क्या बोल रहे हैं। उन्हें लगता है कि सिर्फ वो देशभक्त हैं, बाकी सब देशद्रोही, जबकि उनके कामों की एक लंबी फहरिस्त है। तो जो भाषण पर ये कांग्रेस के प्रवक्ता राग अलाप रहे हैं, ये सब जनता के सामने हो जाता है और इनको कड़ा जवाब भी मिल रहा है। ट्विटर पर जब से कांग्रेस की प्रवक्ता और एक दूसरे प्रवक्ता ने जब ये सवाल खड़े किए प्रधानमंत्री के भाषण पर, तो उनको कड़े जवाब मिले। ट्विटर पर लोगों ने तथ्यवार उनको समझाया है और कांग्रेस का इतिहास बताया है। तो ये जो प्रवृत्ति पनप रही है कि आप संसद में जो व्यवहार कर रहे हैं, एक राष्ट्रीय स्तर का दल, राष्ट्रीय दल, जिसने कई दशक तक देश पर शासन किया है, बड़े बड़े नेता उससे जुड़े रहे हैं,
उस दल का संसदीय व्यवहार कैसा है, आज ये भी जनता के सामने उजागर होना है। हमने अपने पिछले वीडियो में भी कहा था कि कांग्रेस लगातार खोती जा रही है। कांग्रेस का संसदीय व्यवहार इस मानसून सत्र में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान कतई भी जिम्मेदार नहीं था। एक परिपक्व पार्टी, परिपक्व दल, जिम्मेदार दल के रूप में उन्होंने व्यवहार नहीं किया। अगर जिम्मेदार होते तो मणिपुर की घटना पर चर्चा में भाग लेते, चर्चा होने देते। अगर परिपक्व होते तो परिपक्व ढंग से अविश्वास प्रस्ताव पर भाषण देते। अगर जिम्मेदार होते तो अविश्वास प्रस्ताव के दौरान प्रधानमंत्री का पूरा भाषण सुनते। और सबसे बड़ी जो चूक कहें या गलती कहें या लापरवाही कहें, वो उन्होंने की कि जो अविश्वास प्रस्ताव को स्वयं लेकर आए उस पर मतदान ही नहीं होने दिया, मतदान में भाग ही नहीं लिया और बहिर्गमन कर गए। अरे आप लाए थे, अविश्वास प्रस्ताव गिर रहा था, ये तो तय था, ये तो आपको भी मालूम था, लेकिन मतदान में तो भाग लेना चाहिए था, मौजूद तो रहना चाहिए था। ये संसदीय व्यवहार, ये गैर जिम्मेदार व्यवहार, संसदीय मान्यताओं के विपरीत व्यवहार है। और ये जनता देख रही है। कैसे भरोसा करेगी 2024 में कि आप तो संसद की परंपराओं को ही नहीं मानते। और फिर जब प्रधानमंत्री ने भाषण दिया तो आप प्रधानमंत्री के भाषण को इस तरह से सवाल उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री के लिए शब्दों का चयन भी सम्मानजनक नहीं कर रहे हैं। तू तड़ाक की भाषा में प्रधानमंत्री को जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। और हर आदमी, हर प्रवक्ता प्रधानमंत्री से मुकाबला कर रहा है। हर आदमी प्रधानमंत्री के भाषण पर टिप्पणी कर रहा है। अरे कोई आपका वरिष्ठ नेता बोले समझ में आता है, छोटे छोटे नेता कांग्रेस प्रधानमंत्री को जवाब देंगे, प्रधानमंत्री के भाषण पर सवाल उठाएंगे, जबकि गृह मंत्री ने जो तथ्य रखे हैं उनको अगर कांग्रेस खुद ही पढ़ ले, सुन ले और समझ ले तो खुद ही शर्म से शर्मसार हो जाए। सोशल मीडिया में आ रहे हैं वो पत्र भी। प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समय का वो पत्र भी आ रहा है, जब म्यांमार से, जो कि बर्मा था उस समय, वहां से कुकी समुदाय के लोगों की किस तरह से एंट्री की अनुमति दी गई मणिपुर, मिजोरम, नॉर्थ ईस्ट, और उनको सेटलमेंट कैंपों में रखने की बात हुई, उनको किस तरह से बसाया गया, लाया गया। आज की जो समस्या है ये कोई 2023 की समस्या नहीं है कि 3 मई 2023 से समस्या आ गई या न्यायालय के निर्णय के बाद आ गई। ये समस्या 7 दशक पुरानी है। और 7 दशक पहले किसकी सरकार थी सबको पता है। वो पत्र खूब वायरल हो रहा है, जो पत्र डिप्टी कमिश्नर ने लिखा है मणिपुर के। तो प्रधानमंत्री के भाषण पर सवाल उठाने वाले खुद कटघरे में खुद ये सेना का अपमान करते रहे। एक कांग्रेस की प्रवक्ता ट्विटर पर अपना वीडियो जारी करके बहुत जोर शोर से प्रधानमंत्री की आलोचना कर रही थी। तो इनका सम्मान कैसा है सेना के प्रति, ये तो जग जाहिर हो गया है। अब जनता निर्णय करेगी 2024 में। ये 2024 के पहले का ही माहौल है जो बनाने की कोशिश की थी कांग्रेस ने, लेकिन वो चूक गई और फायदे की बजाय उसको नुकसान। समय संवाद में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।